नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अपने ऊपर बीती एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर भैया मेरे तो रोंगटे अभी तक खड़े हो जाते हैं, सोचती हूँ तो भी। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, तो इस वजह से मैं आप लोगों को यह कहानी बता रही हूँ। बात उस समय की है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, 1 महीने पहले की बात है। तो आप लोगों को तो पता है मुझे भूत प्रेत पे ज़्यादा विश्वास नहीं होता, भले ही मैं भूतों की कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित बताती हूँ, लेकिन अब तक मुझे भूत कभी दिखाई नहीं दिया है। पर इस कहानी में जो मेरे साथ घटना घटी थी, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि क्या सच में भूत होते हैं क्या। तो बात है कि मैं 1 महीने पहले अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, और वहाँ पर ऐसे पार्टी सार्टी थी। चलो भैया एंजॉय करो, आराम से खाना पीना, खाया पिया, मज़े मस्ती किया। 2 दिन के लिए ही गई थी, ज़्यादा दिन के लिए गई भी नहीं थी। तो खाना बनाया, सुबह का टाइम था, खाए पिए, मस्त मज़ा किए, पार्टी एंजॉय किए, बाबू के साथ खेले, सिस्टर के साथ घूमे फिरे। फिर दूसरे दिन रात की बात है, रात को उसने बोला था मुझे, मेरी सिस्टर ने, कि भैया वो सामने वाले जंगल में जाना नहीं। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मुझे भूत प्रेत पर तो भरोसा है नहीं कि मैं उसकी बात सुनूं। मैं बोली क्यों नहीं जाना भैया, तू इतनी डरपोक है तो क्या मैं भी नहीं जाऊंगी? मैं जाऊंगी भाई, तुझे डरना है तो भैया डर, तू मत आ। मैं और जो मेरी सिस्टर की बेटी थी उसको साथ में लेकर मैं गई। वो भी मेरे साथ मुझे फॉलो करती है कि जो मासी बोलेगी वही मैं करूँगी, तो वो मेरे साथ साथ चली। अब हम लोग गए एक आराम से, चलो देखते हैं क्या है जंगल में। एकदम घना जंगल भी नहीं था वो, जो कि तो, लेकिन उस जंगल के पास एक खाड़ी था। तो गए गए गए, उसके बाद देखा झाड़ियों के बीच में एकदम धड़धड़ 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 आवाज आ रहा है। तभी भी मुझे कुछ डर वन नहीं लगा, मुझे लगा कि कोई रहेगा, कुत्ता उत्ता रहेगा, छोड़ो जान दो, और इग्नोर करके मैं आगे जाने लगी। उसके बाद फिर से जोर जोर से आवाज आने लगा, अब मेरी बहन की जो बेटी थी वो तो काफी डर के, मासी चलो भागो यहाँ से। मैं बोली भाई तुझे जाना है तो जा यहाँ से, मैं नहीं भागूंगी। तो फिर वो एकदम तेजी से भागने लगी। मैं बोली अरे यार रुक, तुझे तो जरूरत है, मतलब मुझे तो तेरी जरूरत है, तू ही रिकॉर्डिंग करेगी ना मेरा। लेकिन वो बोली नहीं मासी, मुझे तो यहाँ से भी आवाज आ रहा है, वहां से भी आवाज आ रहा है, मैं आपके साथ नहीं रुकूंगी मासी, ऐसा बोलकर वो भागने लगी यार। फिर उसके बाद मैं भी उसके पीछे पीछे आई। फिर मुझे भी थोड़ा सा आवाज आया, धुर 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 ऐसा आवाज आया। फिर मुझे लगा कि शायद रहेगा कोई जानवर ओनवर अंदर, नेवला वेवला या फिर छछुंदर रहेगा। यही सोच के मैं घर आ गई आराम से। सब लोगों ने बोला हाथ पैर धो लो, मैंने हाथ पैर धोया। उसके बाद हम लोग ने रात का डिनर किया। डिनर करने के बाद हम सभी लोग आराम से सो गए। और उसके बाद मैं और सिस्टर की बेटी तो दोनों साथ में सोए थे। उसके बाद रात का 2:30 बज रहा था यार। 2:30 बजे जो मुझे डर लगा उसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकती यार। रात के 2:30 बजे देख रही हूँ कि मुझे पायल की आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है, जिप जिप छन 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 ऐसे। अब मैं सोच रही हूँ कि ये आवाज कोई मजाक कर रहा है क्या, 2:30 से 3 बजे किसकी आवाज हो सकती है। उसके बाद जो मेरी सिस्टर की बेटी थी उसको भी आवाज आने लगा यार। वो 10 मिनट बाद बोलती है मासी मासी मुझे वॉशरूम लग गई है। तो मैं बोली ठीक है चल वॉशरूम लेके जाती हूँ। उसके बाद वो बोली मासी आपको कुछ आवाज आ रहा है। मैं बोली हाँ आ रहा है, पायल का छन 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 छन, लेकिन कोई महसूस क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद हम दोनों ही आके सो गए। और सुबह जब इंसिडेंट ये बताया मैंने मेरी सिस्टर को, वो बोली भाई मैंने मना किया था उस जंगल में जाने से। जब हाँ उसको भी एक्चुअली ऐसा एक बार आवाज आया था, वो भी उसी टाइम उस जंगल में ही गई थी। वो बोली पता नहीं उस जंगल में क्या है, लेकिन वहां से आने के बाद दीदी आवाज आता है, पता नहीं कोई किसके साथ कुछ घटना घटी है क्या है, अभी तक तो किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन पायल की आवाज आती है लगातार, 10 से 15 मिनट तक आती है। और तू बच्चों को लेकर क्यों चली गई? मैं बोली मुझे क्या पता, यहाँ पर सोसाइटी है, सोसाइटी के सामने छोटा जंगल है, वहाँ पर थोड़ी कुछ हो सकता है, इसलिए मैं चली गई। और मुझे भूत प्रेत पे यार भरोसा नहीं होता। तो बोली दीदी अभी तुझे भरोसा होगा जब कुछ घटना घटेगी। उस रात लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी दोस्तों। तो मैं यही दुआ करूँगी जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज़ उसे मत कीजिए। जो गलती मैंने की, अगर उस रात मेरे साथ कुछ घटना घट जाती तो मैं ज़िंदगी भर पछताती, लेकिन मैं बच गई, सिर्फ आवाज़ ही आई मुझे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा निडर है मैं मानती हूँ, लेकिन जो चीज़ के बारे में आपको नहीं पता उसके पीछे मत जाइएगा।
आप लोगों को यह घटना कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आगे अगर अच्छी लगी तो और एक सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी लेकर आऊँगी। आप लोगों के पास अगर कोई स्टोरी होगी तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों की स्टोरी भी डाल दूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।